मित्रों नमस्कार। खुशखबरी है, व्यक्ति एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म्स के लिए वित्त मंत्रालय ने कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ITR 4 सुगम फॉर्म निर्धारित कर दिया है। यह फॉर्म बहुत ही सुगम है। कैसे सुगम है, आइए जाने इस वीडियो में। मित्रों, वित्तीय वर्ष 2016-17 समाप्त हो चुका है। करोड़ों की संख्या में हमारे इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म जो करदाता हैं, उनके सामने अब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि हम वित्तीय वर्ष 2017 का कर निर्धारण वर्ष 2017-18 में ITR कैसे फाइल करें। इतनी सारी इंफॉर्मेशंस, इतने सारे डिस्क्लोजर्स, विमुद्रीकरण कैसे होगा आयकर का रिटर्न फाइल। तो इसका उत्तर वित्त मंत्रालय ने दे दिया है। सुगम फॉर्म निर्धारित कर दिया गया है। एक पन्ने का सुगम फॉर्म जिसे व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म भर सकेंगे। कब भर सकेंगे, कैसे भर सकेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। 3 शर्तें दी गई हैं। 3 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त ये कि व्यक्ति एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म का व्यापार या पेशे से आय है, किंतु उस आय को प्रिजम्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर किया गया है, अर्थात आयकर अधिनियम की धारा 44AD या 44AE या 44ADA के तहत आय का डिक्लेरेशन किया गया है। दूसरी कंडीशन, ऐसे करदाता की वेतन या पेंशन से आय है या अथवा ऐसे करदाता की सिर्फ एक मकान संपत्ति से आय है। तीसरी कंडीशन, ऐसे करदाता की अन्य स्रोतों से शीर्षक से आय है, जिसमें ब्याज, डिविडेंड आदि आदि इंक्लूडेड है। ध्यान रखिए, घुड़सवारी, लॉटरी आदि की आय यदि अन्य स्रोतों से आय में शामिल है तो ऐसे करदाता सुगम ITR फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि यदि किसी करदाता की सिर्फ एक मकान से आय है, किंतु गत वर्षों का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है मकान संपत्ति से, तो ऐसे करदाता भी सुगम ITR फॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे। तो लबोलबाब यह कि करदाता व्यक्ति हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है और पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनकी अगर व्यापार से आय है तो वह धारा 44AD, धारा 44AE या धारा 44ADA के तहत अपनी व्यावसायिक या प्रोफेशनल आय को डिक्लेयर कर रहे हैं। नंबर 2, ऐसे करदाता की वेतन या पेंशन से आय हो सकती है। नंबर 3, ऐसे करदाता की सिर्फ एक मकान संपत्ति से आय है। नंबर 4, ऐसे करदाता की अन्य स्रोतों से आय है, जिसमें घुड़सवारी और कैजुअल इनकम शामिल नहीं है। ऐसे करदाता यूज करें ITR 4 सुगम। मात्र एक पन्ने का यह फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, इसको भरने में बहुत आसानी है। ऐसे फॉर्म को भर के अपनी कर निर्धारण को आप आसान बना सकते हैं। ध्यान रखिए साथियों, इस बार के सुगम ITR 4 फॉर्म में एक कॉलम भी बनाया गया है, जिसमें विमुद्रीकरण के दौरान आपने जो 500 और 1000 रुपए के नोट अपने विभिन्न बैंकों में जमा किए थे, लोन अकाउंट्स में जमा किए थे, उनकी भी पूरी जानकारी इस फॉर्म में आपको देनी है। इस फॉर्म में आपको मिलेगा एक कॉलम जिसमें लिखा हुआ है कि 9/11/2016 से 30/12/2016 के बीच आपने जो बड़े नोट, प्रतिबंधित नोट जो जमा किए थे बैंक में, उसकी भी डिटेल आपको देनी है।
बहुत ही सुगम है ये फॉर्म। यदि सुगम फॉर्म कर भरने में आपको किसी भी प्रकार की कोई अड़चन या कोई दिक्कत या कोई सहूलियत चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे प्रश्न पूछें, हमसे अपनी जिज्ञासा दें। हम आपकी जिज्ञासा को, आपके प्रश्न को अवश्य उसका हल, उसका उत्तर देंगे। और यदि आपको सुगम फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप हमसे प्रत्यक्षतः प्रश्न करें। हम आपका सुगम फॉर्म सुगमता से कैसे भर पाएगा इसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको सुगम ITR 4 फॉर्म के बारे में जानकारी मिली होगी। देखते रहिए हमारे वीडियो को। हम आने वाले समय में इसी प्रकार से नई नई जानकारियों से भरपूर वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।